एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्विंस एक्सप्लेनर में। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए मूवी लेकर आए हैं उसमें एक वैज्ञानिक मार्स पर ही रह जाता है। तो मंगल ग्रह पर वो अपनी जिंदगी कैसे बिताता है, वहाँ पर कैसे रहता है, इस बारे में इस वीडियो में बताया गया है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं द मार्सन मूवी, जिसमें कुछ वैज्ञानिक मंगल पर खोज कर रहे होते हैं। तभी उन्हें खबर मिलती है कि वहाँ पर काफी बड़ा तूफान आने वाला है। इसीलिए वे वहाँ से निकलने की तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन तब तक तूफान आ जाता है और वहीं पर तूफान से कुछ चीज उनके एक साथी मार्क वॉटनी से टकराती है और वे सब तूफान से बड़ी मुश्किलों से निकलकर अपने यान में आते हैं। लेकिन उनका एक साथी मार्क वॉटनी तूफान में खो जाता है। वे उससे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका संपर्क टूट जाता है। सारी कोशिशों के बाद आखिर में उन्हें लगता है कि उनके साथी मार्क वॉटनी की मौत हो गई है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा और वे वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर मार्स के डायरेक्टर धरती पर मीटिंग में बताते हैं कि मार्स पर उनके एक साथी मार्क से मलबा टकराने की वजह से उसकी मौत हो गई है और बाकी के साथी वहां से रवाना हो गए हैं। अगले सीन में बताते हैं कि मार्स पर मार्क वॉटनी जिंदा होता और उसके पेट में एक लंबी कील घुस जाती है। तो एक तरह से उस कील उसके सूट में जो छेद हुआ था उसे रोक कर रखती है और उसके सूट की ऑक्सीजन बची रही और इसकी वजह से वो जिंदा है। अब इसके बाद जब उसे होश आता है तो वह सीधे वहां जाता है जहां पर उन लोगों ने रिसर्च के दौरान रहने की जगह बनाई थी। वहां सबसे पहले जो कील उसके सूट में घुसी थी उसका एक छोटा टुकड़ा उसके पेट में भी घुस गया था। उसे बाहर निकालता है, आराम करता और फिर वो वीडियो रिकॉर्ड करता है। उसमें वो बताता है कि कैसे वो जिंदा रहा, उस कील ने उसे बचा कर रखा। वो कहता है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो भी ये वीडियो आप देख सकेंगे। वो कहता है कि अगर मैं धरती से किसी तरह का संपर्क करूं तो भी कोई फायदा नहीं होगा, उन्हें आने में 4 साल लग जाएंगे। और जिस जगह पर वो रह रहा है वो केवल 31 दिन के रहने के लिए बनाई गई है और उसके पास खाने के लिए भी ज्यादा भोजन नहीं है। अब उसके पास आलू होते हैं और वो वहाँ पर आलू उगाना चाहता है, आलू की खेती करना चाहता है। लेकिन आलू की खेती करने के लिए उसे उपजाऊ मिट्टी और पानी की जरूरत होगी और सभी जानते हैं कि मार्स पर पानी नहीं है और मंगल की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए पानी की जरूरत सबसे पहले होगी। अब क्योंकि वो एक बॉटनिस्ट है और खेती कैसे की जाती है उसे आता है, वो बाहर जाकर बहुत सारी मिट्टी ले आता है और उनमें आलू डालकर उसे उगाता है। और अब उसे पानी की जरूरत होगी, लेकिन खुशकिस्मती से पानी कौन कौन सी गैस को मिलाकर और कैसे बनाया जाता है उसे पता होता है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाकर उसे जलाने से पानी बनता है, तो जैसा जैसा उसे पता होता है वो वैसा ही करता है। लेकिन फर्स्ट ट्रायल में सब गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि उन गैस के साथ उसकी खुद की सांस ऑक्सीजन मिलने से वहाँ पर एक विस्फोट हो गया और वो खुद भी थोड़ा झुलस गया। अब दूसरी बार वो अपने सूट का हेलमेट पहनकर काम करता और पानी बन जाता है। दूसरे दिन जब वो देखता है तो जिस जगह पर आलू उगाए थे और उसे प्लास्टिक से पूरी तरह पैक किया था, सारी प्लास्टिक पर पानी होता है। और एक दिन वहाँ पर छोटे छोटे पत्ते होते हैं जिनसे वो बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ मार्स मिशन के डायरेक्टर मिस्टर कपूर और नासा के डायरेक्टर बात करते हैं। मिस्टर कपूर मार्स पर एक और मिशन करना चाहते हैं और मार्क की बॉडी को लाना चाहते हैं, लेकिन नासा के डायरेक्टर उन्हें अगले मिशन के लिए मना कर देते हैं। अब सैटेलाइट के जरिए उन लोगों को ये पता चलता है कि वहाँ पर जो सामान पीछे रह गया था उसके साथ किसी ने छेड़छाड़ी की है, यानी कि मार्क अभी भी जिंदा है और उन्होंने उसकी मौत की बात सबको बता दी थी और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था। डायरेक्टर कहते हैं कि जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे वो भूख से मर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इतना खाना नहीं है। उधर मार्क को मार्स पर पूरे 70 दिन हो गए और वो हिसाब लगाता है कि नासा का मार्स पर अगला मिशन 4 साल बाद होगा और वो जहाँ पर वो हैं वहाँ से 3200 किलोमीटर दूर उसे वहाँ पहुँचना होगा। और इस सफर को तय करने में 50 दिन लगेंगे, क्योंकि उसकी जो गाड़ी है वो एक दिन में 35 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलती, यानी 35 किलोमीटर के बाद उसे चार्ज करना पड़ता है। अर्थ पर लोग मार्क तक पहुंचाने के लिए खाना और मदद की तैयारी करते हैं, लेकिन तैयारी में 3 महीने लगेंगे। और जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के जरिए मार्स पर मदद जाएगी उसे भी 9 महीने लगेंगे, यानी कुल मिलाकर 1 साल। उधर मार्क की आलू की फसल को 48 दिन पूरे हो गए हैं। उसने 400 पौधे उगाए,
जितनी उसे उम्मीद थी उतने ज्यादा अच्छे तरीके से खेती की। वो बड़े आलूओं को निकालता है और छोटे आलूओं को दोबारा बो देता है और खाद के लिए अपने मल का इस्तेमाल करता है। अब उसे नासा से संपर्क करना होगा क्योंकि वो जानता है कि चाहे वो जितनी भी खेती कर ले, जितने भी आलू उगा ले, वो जिंदा नहीं बच पाएगा। इसीलिए वो एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर पाथफाइंडर होता है जो 1957 यानी कि 1957 में खराब हो गया था और उसका धरती से संपर्क टूट गया था। अब अर्थ पर नासा के लोग जो कि सैटेलाइट के जरिए उस पर नजर रखते हैं, उन्हें पता चलता है कि वो पाथफाइंडर की तरफ जा रहा है। अब क्योंकि ये पाथफाइंडर बहुत पुराना और खराब हो गया, इसीलिए वो मार्स पर केवल फोटो क्लिक करके उन्हें भेज सकता है। तो मार्क उसके कैमरे के साथ 3 बोर्ड रखता है। बीच वाले पर लिखता है कि क्या आपको मेरा सिग्नल मिल रहा है, और एक तरफ हाँ और दूसरी तरफ ना का बोर्ड होता है। तो धरती की तरफ से नासा के लोग कैमरे को हाँ की तरफ करते हैं। मार्क को पता चल जाता है कि वे लोग उसे देख सकते हैं, उस पर नजर रख रहे हैं, जिससे वो खुश हो जाता है। अब वो उनसे बात करने के लिए कोड का इस्तेमाल करता है। अब ये आपस में मैसेजेस के जरिए बात कर सकते हैं। मार्क को नासा के मैसेज की मदद से पता चलता है कि उसके लिए खाना और जरूरी सामान भिजवा रहे हैं। यहाँ मार्क को पता चलता है कि उसकी टीम को अभी तक नहीं पता कि वो जिंदा है। वे लोग अभी भी अंतरिक्ष में है और अर्थ की तरफ जा रहे हैं। अब नासा उसकी टीम को बता देते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है, जिससे उसके साथी काफी खुश हो जाते और दुखी भी कि वो उसे वहाँ छोड़कर आ गए, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते। अब एक दिन जहाँ उसकी आलू की फसल होती है, वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। उसकी सारी फसल खराब हो जाती है और दोबारा वैसा ही वातावरण नहीं बनने के कारण दोबारा खेती नहीं की जा सकती। अब वो जितने आलू होते हैं उनका हिसाब लगाता है, तो उसे पता चलता है कि जब तक धरती से उसके पास मदद आएंगी तब तक वो भूख से मर जाएगा। अब नासा उसे कहती है कि तुम्हें कम से कम खाना होगा ताकि तुम तक मदद पहुँचे, तब तक जिंदा रह सको, और वो भी यही करता है। जो एक दिन में 3 बार खाता था, अब एक बार 3 दिन तक चला था और नासा उस तक जल्द से जल्द मदद भेजता है। वो बिना ट्रायल्स के ही रॉकेट लॉन्च कर देते और एक बार फिर खराब किस्मत, रॉकेट जो मंगल तक जाना था बीच में ही ब्लास्ट हो जाता है, जिससे अब मार्क नहीं बच सकता। उसके पास खाना नहीं है, कोई मदद नहीं है। जब मार्क को ये पता चलता है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है। वो अपने माता पिता के लिए एक मैसेज भेजता है कि मैं हार नहीं मान रहा हूँ, लेकिन हमें हर एक अंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए। आप उनसे कहना, मुझे मेरा काम पसंद है और अगर मैं मर भी जाता हूँ तो मेरी मौत के पीछे एक नेक मकसद होगा जो मुझसे ज्यादा अहम है। उनसे कहना, मैं मुश्किलों से डरा नहीं, मैंने उनका सामना किया। और दूसरी तरफ नासा भी उम्मीद छोड़ चुका होता है, लेकिन चाइना उनकी मदद करने के लिए आगे आता है क्योंकि उनके पास अंतरिक्ष में जाने की पूरी तैयारी है और 28 दिन में ही नासा चाइना की मदद से लॉन्च की तैयारी करता है। यहाँ पर एक लड़का रिच पर्नेल उन्हें एक आइडिया देता है। वो कहता है कि मंगल की तरफ जाने की बजाय जो यहाँ धरती पर आ रहा है, उन्हीं से मार्क को वापस ले आते हैं। वो कहता है कि जो यान धरती की तरफ आ रहा है, अगर वो धरती पर न उतरकर धरती का चक्कर लगाए और जब ये धरती के ऑर्बिट के पास होगा, तब हम चाइना के यान की मदद से उन्हें सारा जरूरी सामान दे देंगे। चाइना के यान की वजह से ऑर्बिट के पास से उसकी दिशा बदल जाएगी और वो मार्स की तरफ जाएगी। मार्स का चक्कर लगाकर एमएवी की मदद से मार्क मंगल के ऑर्बिट की तरफ आएगा और अपने ही यान में घर वापस आ जाएगा, लेकिन इससे उनका मिशन 533 दिन और बढ़ जाएगा, जिससे उनके मौत की संभावना सबसे ज्यादा है। अब नासा की मंजूरी के बिना रिच के बताए अनुसार वे लोग इस काम को करने का फैसला करते हैं। अब सब मार्क को बताने के बाद उसे वापस लाने की तैयारी करते हैं। अब मार्क उसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंचना शुरू करता है जिस पर बैठकर वो मार्स के ऑर्बिट से निकलकर उस यान तक पहुंच पाएगा जिस पर उसके दोस्त उसे लेने आ रहे हैं। अब मार्क मंगल पर वो काम करने लग जाता है जो करने वाले थे और तूफान की वजह से नहीं कर पाए थे। वो मिट्टी के सैंपल्स की जांच करने लगता है। मार्क तक पहुंचने के लिए उनकी कमांडर कंप्यूटर को हैक करती है और उससे नासा को भी पता चल जाता है कि वे मार्क को लेने जा रहे हैं और आखिर में नासा भी उनका साथ दे देता है। वहीं दूसरी ओर रॉकेट यान शॉन को लॉन्च कर दिया जाता है। 90 दिन की लंबी यात्रा के बाद फाइनली मार्क उस जगह पर पहुंच जाता है जहां बाकी के 5 साथी उसे लेने आ रहे होते हैं। उस जगह पर पहुंचने के बाद मार्क को पता चलता है कि ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ज्यादा वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता और ज्यादा वजन की वजह से मार्क को स्पेस तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। और आखिरी मार्क उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के पार्ट निकालता है और सारा सामान बाहर निकालता है ताकि वह अंतरिक्ष में आसानी से पहुंच सके। 5 एस्ट्रोनॉट ने मार्स पर नहीं उतरने का फैसला पहले ही ले लिया होता है क्योंकि उनका फ्यूल इतना नहीं बचा होता है कि वे मार्स पर उतर सके।
इसीलिए मार्क को अंतरिक्ष तक पहुंचना होगा। मार्क अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के जरिए रवाना हो जाता है। वही दूसरी ओर पूरी दुनिया इस मिशन को देखती है। ज्यादा तेज दबाव की वजह से मार्क बेहोश हो जाता है, जिससे सभी काफी घबरा जाते हैं। एस्ट्रोनॉट उसे रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करते हैं और आखिरी मार्क को होश आ जाता है, जिससे सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन मार्क के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की स्पीड काफी तेज होती है और इसीलिए उन्हें इस मिशन में काफी मुश्किलें आती हैं। वॉटनी की स्पीड काफी तेज होती है, जिससे उसे पकड़ना उतना ही मुश्किल होता है। इसीलिए मार्क अपने साथियों को बताता है कि वो अपने स्पेस सूट में छेद करेगा और अपने कंट्रोल से वो उस दिशा में आएगा। इस बात के लिए उसके साथी तैयार नहीं होते, लेकिन आखिर में वे मान जाते। उन्हें मार्क तक पहुंचना होता है, लेकिन उनके यान की स्पीड काफी धीरे होती है। वे एक प्लान बनाते हैं और फ्यूल को बढ़ा देते हैं, जिससे उनकी स्पीड काफी तेज हो जाती है। वे दूसरा प्लान बनाते हैं, जिसमें वे यान के एक हिस्से को बम से उड़ा देते हैं। अब वे मार्क तक पहुंचने वाले होते हैं, इसीलिए उनकी कमांडर एक फ्लाइंग चेयर के जरिए यान से बाहर आती है और मार्क तक पहुंचने वाली होती है। लेकिन तभी फ्लाइंग चेयर की रस्सी खत्म हो जाती है और कमांडर वहीं रुक जाती है। अब मार्क वही करता है जो उसने कहा था। वो अपने सूट में छेद करता है और जब उस छेद में से बहुत तेज हवा निकलनी शुरू हो जाती है। पहली बार में तो वो जिस यान से आया था उसी में गिर जाता है, लेकिन फिर दूसरी बार में वो अपने आप को दिशा देता है और कमांडर जो उसे लेने आई थी उस तक पहुंच जाता है। कमांडर उसे पकड़ती है, लेकिन उनका हाथ छूट जाता है। वो उसे पकड़ नहीं पाती है, लेकिन मार्क उस रस्सी को पकड़ लेता है, जिससे कमांडर की फ्लाइंग चेयर बंदी होती है। अब उसी रस्सी के जरिए कमांडर उस तक पहुंचती है और उसे पकड़ लेती है और अपने यान में ले आती है और मार्क की जिंदगी बच जाती है और वो और उसके साथी दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। अब जब मार्क आखिरकार धरती पर आता है तो वो एस्ट्रोनॉट का इंस्ट्रक्टर बन जाता है और वो सबको सिखाता है कि दूसरे ग्रह पर जिंदा कैसे रहा जाता है। और यहीं पर मार्क वॉटनी की ये कहानी द मार्सन मूवी खत्म होती है।